ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, जन्मदिन मुबारक हो। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि हो। क्या हो गया? वैष्णव का आगमन हुआ था, ये सौभाग्य है मेरा। इसलिए आप लोगों से 10 मिनट समय लिया था। नमामि विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। परम पूज्य गुरुदेव की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री धामपुरी क्षेत्र की जय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। गौर हरि गौर सुंदर गौर निताय चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद महाप्रभु की जय। हम सभी इस पूरी क्षेत्र में उस आनंद विहार में हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु हमारे गौर हरि हम सब के लिए भक्त स्वरूप में यहाँ आए और उस भाव के साथ यहाँ उन्होंने आए कि भक्तों के बीच वह हरि नाम का खूब प्रचार कर सके और हमें उस हरि नाम यज्ञ से जोड़ सके जिसकी हमें इस कलयुग से बाहर निकलने के लिए एक सुगम अत्यंत सरल मार्ग है। वे हमें उसे देने के लिए यहाँ आए। तो जब गौर हरि यहाँ पर आए हैं और गौर हरि ने जब हम पर इतनी अहेतु की कृपा करी और अपनी मैया शशि मैया का उन्होंने जब कहना माना
तो वे जो परवर खाली जीवन के दवाई डाला करो अंतिम तब से वर्षों में बढ़िया। थे, तो वो पहुंच गए पूरी धाम। 12 वर्ष उन्होंने यहाँ रहे और 6 वर्षों तक इधर और उधर जब तक उन्होंने। रहा तक खराब होने लगा परवर। अब उन्होंने ये जो भ्रमण किया, ये जो आनंद उन्होंने लिया, तो लिया नहीं, हम भक्तों को ये आनंद दिया। तो कल हमने बहुत सारी जगह की चर्चा करी, सिद्ध बगुल, हरि हरि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की समाधि की चर्चा करी। हमने गंभीरा के विशेष जगहों की चर्चा करी, विशेष भक्तों की चर्चा करी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ में अंग संग दिया और उनका संग पाया। ये सभी वे भक्त थे जो इस लीला में, कृष्ण लीला में भी भगवान के संग है। तो आज हम करते हैं इस पूरी धाम के, अभी तक हम लोगों ने क्या करते थे, वृंदावन धाम जाते थे तो वृंदावन धाम की यात्रा करते थे, मतलब वृंदावन धाम की पूरी परिक्रमा करते थे। गोवर्धन जाते थे तो 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर की गोवर्धन धाम की परिक्रमा करते थे। लेकिन इसी तरह होती है श्री क्षेत्र की परिक्रमा। कहते हैं यदि आप इस श्री क्षेत्र की परिक्रमा कर लें, अगर आप इस श्री क्षेत्र में, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में यदि पूरे मार्गों में भ्रमण कर ले, जहां से परिक्रमा शुरू होकर विराम होती है उन क्षेत्रों पर पहुंच जाए, तो आप करोड़ों जन्मों के, कहूं मैं कल्पों के, आप कल्प से, पाप से, अपराध से मुक्त हो जाएंगे और श्री धाम की कृपा पालेंगे, यानी स्वयं जगन्नाथ जी के साथ उनके इस श्री क्षेत्र में निवास करेंगे। तो आइए पहले हम परिक्रमा करते हैं इस क्षेत्र की। आज क्या है, श्री क्षेत्र महात्मा, कि कैसे श्री क्षेत्र की महिमा परिक्रमा की जाए। तो हम इनमें से आप जब सुनेंगे तो बहुत सारी जगहों में आप सभी ने भ्रमण कर लिया है, अब करेंगे हम उसको क्रम अनुसार परिक्रमा, उसके बाद पहुंचेंगे अगली कड़ी में, ठीक है। तो ये जो श्री क्षेत्र है ना, हम गौड़ी वैष्णवों के लिए ये श्री क्षेत्र की परिक्रमा होती है। कहाँ से शुरू होती है, जहां चैतन्य महाप्रभु ने अपना नितांत एकांत स्थान में समय बिताया, अर्थात गंभीरा से। ये परिक्रमा शुरू होती है सबसे पहले गंभीरा से। तो गौड़ी वैष्णव, जितने भी वैष्णव होते हैं, हमारे आचार्य जन होते हैं, वे सबसे पहले जब श्री क्षेत्र की परिक्रमा कराते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब विशेष तौर पर वे परिक्रमा कराते हैं पूरी क्षेत्र की, तो परिक्रमा शुरू होती है हमारी, जो प्रभुपाद ने बताई है, वो गंभीरा से। तो सबसे पहले हम गंभीरा जाएंगे। हमने गंभीरा की सारी कथाओं को श्रवण किया है, बहुत सारी अभी भी कथाएं शेष है, पर गंभीरा की हमने कथा सुनी है। गंभीरा के बाद कहाँ पहुंचेंगे हम सभी, टोटा गोपीनाथ। कल हमने टोटा गोपीनाथ की कथा सुनी कि कैसे गदाधर पंडित के लिए भगवान स्वयं पद्मासन लगा करके बैठ गए, और इसी टोटा गोपीनाथ में हमारे चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए। इसके बाद यात्रा हमारी आगे बढ़ेगी तो हम पहुंचेंगे सिद्ध बगुल, ठीक है। तीसरे स्थान पर आएगा सिद्ध बगुल, वो स्थान जहां पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर बैठ करके 192 माला अर्थात 3 लाख से अधिक हरि नाम का नाम लेते थे। हमने इनकी भी कथा सुनी है। फिर जब हम यहाँ सिद्ध बगुल से निकलेंगे तो पीछे से घूमते हुए हम पहुंचेंगे कहाँ, वृंदावन धाम अर्थात गुंडीचा मंदिर, ठीक है। अब गुंडीचा मंदिर जब हम वहां पहुंच गए तो यहीं पर है, इसी के ठीक पीछे में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। देखिए ये वो क्षेत्र है जहां पर पूरा धाम आपको मिलेगा। आप लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे कि अरे भैया ये क्या था, ये क्या हुआ। तो हम सभी अब तक ऐसे स्थानों से बिल्कुल अनजान थे। अब हम पहुंचे, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए, और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम पहुंचेंगे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, जहां पर भगवान अपने भक्त माधव दास के साथ कटहल चोरी करते हैं। भगवान के ये जो परम भक्त थे माधव दास, ये माधव दास भगवान को इतने अति प्रिय थे कि पूरा जगन्नाथ पूरी धाम जो है माधव दास को बहुत प्रेम करता था, और जानता था कि जगन्नाथ जी इनके साथ अत्यंत गुण लीला करते हैं, इनसे बातें करते हैं, और बहुत सरल थे माधव दास, बहुत सरल। तो एक दिन ऐसा होता है, जगन्नाथ जी बोलते हैं माधव आज ना मुझे कटहल खाने का मन हो रहा है। तो माधव दास कहते हैं अरे भगवान, कटहल खाने का मन हो रहा है, बिल्कुल मैं अभी जाता हूँ बाजार और आपके लिए कटहल लेकर के आता हूँ और फटाफट आपको कटहल की सब्जी भोग लगाता हूँ। बोलते नहीं, मुझे ऐसे कटहल नहीं खाना है। तो बोले आपको कैसे कटहल खाना है। अरे बोले कौन मैं चोरों में श्रेष्ठ हूँ, चौरम ग्रगण्यम हम भगवान पढ़ते हैं ना। तो बोले मैं तो चोरों में श्रेष्ठ हूँ, ऐसा मुझे ब्रजवासी कहते हैं, ऐसी मेरी गोपियां कहती है, ऐसी मेरी यशोदा मैया कहती है। और कैसे मेरे घर में ही यशोदा मैया अनंत अनंत माखन निकालती थी, पद्म गैया
का दूध निकाल करके मेरे लिए मक्खन बनता था, लेकिन मैं वहां का मक्खन नहीं खाता था। मैं गोपियों के घर का जा करके माखन चोरी करता था। तो मुझे ना कटहल चोरी करके खाना है। अब माधव दास, अरे भगवान आपको कटहल चोरी करना है? बोले हाँ हाँ, कटहल चोरी करते ना। बोले चलो ना। तो बोले आते हैं जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, ये वही गार्डन है। और यहाँ पर है कटहल के बहुत सारे वृक्ष, पहले हुआ करते थे। और ये कहाँ पर है? ये जो ग्रैंड रोड है ना, पहले यही ग्रैंड रोड थी। बलगंडी नदी, बलगंडी नदी रूठी तो सूखी। तो फिर क्या बना, ये बलगंड रोड से ये ग्रैंड रोड हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी रोड है। तब माधव दास बोले भगवान लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले कुछ नहीं करना है, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ में। बोले भगवान आप साथ देंगे ना? बोले हाँ हाँ मैं साथ दूंगा ना, तुम चिंता मत करो। बोले अच्छा ठीक है भाई, चलते हैं। तो बोले क्या करना होगा? बोले तुम ऊपर चढ़ना, मैं नीचे से कटहल पकड़ लूंगा, और मैं जो बताऊंगा वही कटहल तोड़ने का। बोले पक्का भगवान आप पकड़ लेंगे ना? बोले हाँ हाँ मैं, तुम चिंता मत करो। भगवान और माधव दास जाते हैं, गार्डन जाते हैं, और माधव दास को भगवान चढ़ा देते हैं कटहल के पेड़ में ऊपर, जबकि कटहल नीचे लटके रहते हैं ना। कटहल के पेड़ में अक्सर कटहल नीचे ही फलते हैं, लेकिन भगवान ने क्या बोला, नहीं मेरे को ऊपर वाले कटहल खाने हैं। अब ऊपर चढ़ा दिए। अब माधव दास पूछ रहे भगवान ये वाला तोड़ूं? बोले हाँ हाँ, नहीं नहीं उसके बाजू वाला जाओ। अच्छा भगवान ये वाला? बोले अरे उसके बाजू वाला जाओ। तो बोले अच्छा इसे तोड़, हाँ हाँ इसे तोड़े। देखिए भगवान पकड़िएगा, थोड़ा बड़ा है। अरे मैं पकड़ लूंगा, सब कुछ पकड़ सकता हूँ। बोले पृथ्वी पूरी पूरी पृथ्वी पकड़ लेता हूँ, ये नहीं पकड़ूंगा, तुम बोलो तो। बोले हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो। और जैसे ही माधव दास ऊपर से कटहल को नीचे फेंकते हैं, जगन्नाथ जी कटहल नहीं पकड़ते, भग जाते हैं। और नीचे आती कटहल के धड़ाम से आवाज। बोले ये क्या हुआ? आसपास के सारे गार्ड लोग आ जाते हैं भैया, क्योंकि ये गार्डन जो है राजा का गार्डन है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। बोले यहाँ पहुंच गए। बोले अच्छा। अब गार्ड आ रहे हैं, बोले अरे माधव दास तुम क्या कर रहे हो? तुम कटहल चोरी करने आई? शोभा देता है तुमको? हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे, तुम कटहल चोरी करने के लिए, और ऊपर से तुमने कटहल भी तोड़ रखे हुए हैं। बोले हाँ। बोले मैं नहीं आया था कटहल चोरी करने के लिए। तो अब ये कटहल तोड़ने की चर्चा राजा तक तत्काल पहुंचा दी गई। राजा पहुंच गया गार्डन में। माधव दास को कहा गया माधव दास नीचे उतरिए। माधव दास हाथ बांध करके, जैसे चोर खड़ा रहता है ऐसे ही माधव दास खड़े हैं, और जगन्नाथ जी गायब। अब पूछ रहे माधव दास क्या करने आए थे? गजपति महाराज आ रहे थे, बोलते अरे मुझे बोल देते, मैं तुम्हारे लिए कटहल भिजवा देता। कितने कटहल की जरूरत थी तुमको? बोले मेरे को नहीं थी कटहल की जरूरत। तो बोले, जगन्नाथ जी ने कहा कटहल खाना है, वो कटहल चोरी करने आए थे। बोले यहाँ तो नहीं। बोले नहीं अब भी गए हैं। उन्होंने जिस कटहल को तोड़ने के लिए बोला, मैंने वही कटहल तोड़ के नीचे फेंका, और जगन्नाथ जी गायब हो गए। तुम सच्ची कह रहे हो? बोले हाँ मैं सच्ची कह रहा हूँ। सारे के सारे लोग हंसने लगे, और इतने आनंद विहार विहार में डूब गए कि भगवान कटहल चोरी करने आए हैं। हाँ, भगवान कटहल चोरी करने आए। तब उस दिन से राजा प्रताप रुद्रदेव ने ये घोषणा कर दी कि भगवान को कटहल का भोग प्रतिदिन लगेगा। जब भी कटहल का सीजन आता है, तो भगवान को कटहल के विशेष पकवान बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। ये वो विशेष गार्डन है जो ग्रैंड रोड में दाई ओर है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। ये वो लीला है जहां पर दमनक उत्सव की भी लीला होती है। आपको अंतिम में दमनक उत्सव भी सुनाएंगे कि कैसे दमनक उत्सव यहाँ पर होता है, और भगवान दमनक लीला भी करते हैं। तो ये वही स्थान है। इसके बाद हम पहुंचेंगे 7वें स्थान पर। ज- हमारे हमारे दादा गुरु, यानी जगत गुरु शील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद का जन्म स्थल है यहाँ पर। ठीक है। और ये कहाँ पर है? अभी याद करिए। चैतन्य गौड़िया मठ है, जहाँ पर हम दर्शन करने जाते हैं। यहाँ गौर सुंदर के भी दर्शन होते हैं, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी, भक्ति विनोद ठाकुर के भी दर्शन होते हैं। वही जगह है ये, जो गौड़िया मठ है, जहाँ पर रुकने के लिए अक्सर हम लोग आश्रम भी लेते हैं। इसी के ठीक सामने में अगर कभी आप लोग बड़ी ग्रुप लेकर के जाए, परिवार लेकर के जाए, तो यहाँ पे भी आश्रम आसानी से मिल जाता है। साथ ही इसी के सामने में अन्नपूर्णा आश्रम, वहां पर भी आराम से आपको रूम अवेलेबल हो जाते हैं। ये वो जगह है। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसी रोड में अपन अब आगे बढ़ेंगे ना, तो दाईं ओर के मुड़ेंगे तो आएगा नरेंद्र सरोवर। ये वो नरेंद्र सरोवर है जहां पर नौका विहार होता है। भगवान शेषशैया की लीला करते हैं, अपने भक्तों के साथ आते हैं और खूब जल क्रीड़ा करते हैं चैतन्य महाप्रभु, और भगवान भी यहीं पर आते हैं। इसी नरेंद्र सरोवर में दो नौका विहार होती है, जिसमें मदन मोहन भी आते हैं दर्शन करने के लिए। नौका विहार होती है, भगवान की चंदन यात्रा भी यहीं पर होती है। यही नरेंद्र सरोवर है जहां पर 5 महादेव आकर के यहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं, और उनके लिए भी कुछ कहीं सुना है आपने कि भगवान शिव जी नौका विहार कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ भगवान के साथ नौका विहार करने आते हैं। हरी हरी हाँ, इतनी अद्भुत लीला करते हैं भगवान पूरी धाम में।
आप लोग कभी भी चंदन यात्रा में जाएं तो आपको 21 दिनों तक बाहर में होने वाली बाह्य चंदन यात्रा के 21 दिनों तक दिव्य दर्शन होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम जाते हैं श्री हरिदास ठाकुर पाद की समाधि। अब यहाँ से अपन मुड़ रहे हैं, पीछे जाएंगे तो हम पहुंच गए हरिदास ठाकुर की समाधि में। ठीक है, अब हरिदास ठाकुर समाधि का दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम? इस्कॉन भक्तिर कुटीर, हमारा जो इस्कॉन मंदिर का इस्कॉन मंदिर है, हम वहां जाएंगे और वहां पर हम श्री श्री राधा माधव के दर्शन करेंगे। वहां से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो यहीं पर है कटका पर्वत। अब यहाँ से हम ना घूम जाएंगे पीछे की ओर से। अभी यात्रा ना हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे घूम करके वापस आएंगे पूरी मंदिर आखिरी में। ठीक है, वापस आएंगे कटका पर्वत, फिर वहां से जाएंगे, फिर यहीं पर पहुंचेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद की भजन कुटीर है, वहां दर्शन करेंगे। वहां से दर्शन करने के बाद पहुंचेंगे हम लोग कहाँ? महोदधि। महोदधि के बारे में बताया, जहाँ स्वर्ग द्वार है, ये वही स्वर्ग द्वार है जहां पर से इंद्र भगवान के दर्शन करने आए थे और यहीं से गायब हो गए थे। इस स्वर्ग द्वार की भी विशेष कथा है कि जब इंद्रदेव को लालसा हुई कि मुझे भी भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाना है, तो वो यहाँ से भगवान का महाप्रसाद पाने के लिए आए थे और यहीं से भगवान का महाप्रसाद पा करके वो यहाँ से इंद्रलोक की ओर वापस प्रस्थान कर दिए गए थे। इसे इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं, ये वो जगह है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम श्री सनातन गोस्वामी पाद के भजन कुटीर पहुंचेंगे। फिर यहाँ से हम सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर पहुंचने के बाद आगे पहुंचेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पहुंचेंगे और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर के दर्शन करेंगे। ये सभी एक ही लाइन में है ना, आपको बहुत इधर उधर नहीं जाना, पतली पतली गलियां हैं, वहां से आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? श्वेत गंगा पहुंचेंगे। और श्वेत गंगा की मैंने कथा सुनाई कि कैसे यहाँ पर गुप्त रूप से गंगा प्रकट हुई है। फिर श्वेत गंगा के दर्शन करेंगे और श्वेत गंगा के दर्शन करने के बाद इसी के बाजू लगा हुआ है इंद्रद्युम्न सरोवर। ये वही इंद्रद्युम्न सरोवर है जिससे हमारे चैतन्य महाप्रभु जल लेकर के आकर के गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं और यहीं पर भगवान के दर्शन होते हैं हमें। इसके बाद आएंगे हम मार्कंडे सरोवर। मार्कंडे सरोवर से हम आगे बढ़ेंगे तो विशाखा मठ। विशाखा मठ के बाद आएंगे हम बाली मठ। विशाखा मठ बाली मठ क्या है मैं आपको बताऊंगी आगे की कथाओं में विस्तृत में। और इसके बाद पहुंचेंगे हम मौसी माँ का घर। कहते हैं ये वह मौसी माँ का घर है जो बिल्कुल सुभद्रा महारानी के जैसे दिखती है, अर्थात इसे देवी मंदिर कहते हैं, अर्ध सैनी देवी का मंदिर कहा जाता है। ये मौसी माँ का घर कहलाता है। कहते हैं यहाँ पर जब प्रलय आया ना, तो प्रलय जब आया तो प्रलय में जब पृथ्वी आधे जल में पूरे जल में डूब गई तो आधा जल इस देवी ने पी लिया, एक बार में अंदर कर लिया। इसको कहते हैं अर्ध शनि माता का मंदिर कहा जाता है। दूसरा इसे कहते हैं यहीं पर एक नदी थी, उस नदी का भी जल पूरी क्षेत्र में माता ने पूरा पी लिया था। और यहीं पर है राजा गणपति का भी निवास। और यहाँ पर भगवान को जब रथ यात्रा निकलती तो भगवान को लगता है पोड़ा पीठा का भोग बीच में, जो भगवान पांडी यात्रा होती है और बीच में जो भगवान को पांडी भोग लगता है तो वो यहीं पर ही लगता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा अहुलिया का मठ आएगा। अहुलिया मठ का ये कौन सा मठ है? जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य का घर है। जब ये लोग आते थे तो ये यहीं पर रुकते थे। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे चक्रा तीर्थ। अब पहुंचने वाले हैं हम चक्र तीर्थ में। ये चक्रा तीर्थ जो है यहाँ पर 3 जगह के दर्शन होंगे आपको। ठीक है, ये चक्रा तीर्थ में पहला है दारू ब्रह्म, जहां पर भगवान सबसे पहले महोदधि के पास प्रकट हुए। भगवान इंद्रदुम्न माता गुंडीचा को जिनके दर्शन हुए दारू ब्रह्म के, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म बना था, ये वह स्थान है। साथ ही ये वह स्थान है यहाँ जहां पर जगन्नाथ जी का ससुराल है, इस चक्र तीर्थ में। ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये है चक्रा तीर्थ। यहाँ पर जगन्नाथ जी का ससुराल है, अर्थात लक्ष्मी मैया का मायका। और लक्ष्मी मैया के पिता वरुण देव का यहाँ पर विग्रह है। और साथ ही ये तीनों विग्रह नरसिंह देव के विग्रह, लक्ष्मी जी के विग्रह और वरुण देव के विग्रह ऐसे लगते हैं जैसे स्वयं नरसिंह देव यहाँ पर विराजमान है, तो इसके दर्शन होंगे। साथ ही यहाँ से इसी के सामने है बेड़ी हनुमान। सब 50-50 कदम की दूरी पे बेड़ी हनुमान के दर्शन होंगे। हमने बेड़ी हनुमान की भी कथा सुनी। बेड़ी हनुमान के दर्शन करेंगे और उसके बाद इसी से लगा हुआ है 18 नाला पुल, जो भुवनेश्वर से होता हुआ भीतर प्रवेश करता है। और जब 18 नाला पुल से हम प्रवेश करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? श्री मंदिर।
मुख्य मंदिर अब पहुंचेंगे, और मुख्य मंदिर पहुंचने के बाद हम बाहर कहाँ पहुंचेंगे? अरुण स्तंभ के पास। जब अरुण स्तंभ पहुंचेंगे तो यहाँ हमारी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। पूरी अरुण स्तंभ पहुंचने के बाद में अब आप यहाँ प्रणाम करेंगे, पतित पावन के दर्शन करेंगे, और हमने जैसे पहले बाह्य मंदिर के पूरे दर्शन किए थे, बाहरी बेड़ा के, उस बाहरी बेड़ा के पूरे दर्शन करने के पश्चात अब आप लोग उत्तर द्वार से भगवान श्री मंदिर के मुख्य मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे। तब जाकर के, अब जाकर के भगवान के दर्शन जब गरुड़ स्तंभ से होंगे, तब आपकी यात्रा यानी ये परिक्रमा इस श्री क्षेत्र की पूरी होगी। तो ये है जगन्नाथ पुरी धाम। ठीक है, तो ये जब 26 स्थानों के दर्शन करते हैं तब श्री क्षेत्र की, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की हमारी पूरी परिक्रमा पूर्ण होती है। सभी को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको आनंद मानसिक रूप से सभी ने पहुंचे कि नहीं पहुंचे? श्री क्षेत्र पहुंच गए ना सभी? तो ऐसे है, ये आज हमने मानसिक रूप से कहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या कराया? सारे धामों के बारे में बताया, सारे धाम की विशेषताएं भी बताई। उसके बाद अब मैं आपको तत्व से मिलाई। चैतन्य महाप्रभु उस विशेष महाभाव स्वरूप, उस विप्रलंब भाव स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के तत्व के दर्शन हुए, और उसके दर्शन के बाद हम पहुंचे भगवान के इस श्री क्षेत्र की परिक्रमा करने के लिए। अगर पहले से सारी चीजें हम बता देते ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, माता जी कहाँ कहाँ घुमा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वापस आ जाते हैं पूरी मंदिर और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते हैं, है ना? तो अब हम चलते हैं भगवान के उस स्थानों की ओर जहां पर, जहां पर भगवान के आयुध गिरे। कहते हैं ना, ये जो पुरी मंदिर है, ये जो श्री क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? शंख क्षेत्र है। कहते हैं ना, ये शंख क्षेत्र है। अब अगर ये शंख क्षेत्र है तो भगवान के गदा पद्म भी होंगे, चक्रा भी होगा। तो भैया ये कहाँ पर है? इनसे भी तो मुलाकात करा दो। तो प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करिए, मैं हूं ना। इसलिए प्रभुपाद जब है तो चिंता की कोई बात ही नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं देख लो इधर एक बार, तो मैं हूं ना। तो बस प्रभुपाद का स्मरण करेंगे और भगवान के आयुध क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। और आज हम आपको जिन तीर्थों के बारे में अभी बताएंगे, ये सारे तीर्थों में चैतन्य महाप्रभु गए हैं, उन्होंने स्नान किया है, उन्होंने वहां कीर्तन किया है, और इन सारे क्षेत्रों में अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर के कथाओं का रसास्वादन भी किया है। अब आप लोग सोचेंगे मैया हम तो कभी गए ही नहीं। यस, आप जहां जाने वाले हैं वहां आप लोग कभी पहुंचे ही नहीं है। तो आइए चलते ऐसे क्षेत्र की ओर जो बड़े बड़े बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो शंख क्षेत्र कौन सा है? पूरी क्षेत्र पहला, भगवान के जो चार आयुध हैं। ठीक है, तो शंख क्षेत्र क्या है? पूरी है। उसके बाद है पद्म क्षेत्र। पद्म क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? यानी जो कमल के जैसा है, वो पानी से घिरा हो, जिसके बीच एक टापू हो। तो ऐसा कोई क्षेत्र ध्यान में आता है? तो बोले हाँ ध्यान में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो बोले कौन सा क्षेत्र है, जल्दी बताओ। तो बोले आता है कोणार्क क्षेत्र, कोणार्क मंदिर, जो आधा महोदधि से गिरा हुआ है, समुद्र से गिरा हुआ है, और एक भाग उसका घिरा हुआ है चंद्रभागा नदी से, और बीच में है ये टापू कोणार्क मंदिर। इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। इसके बाद आता है भगवान का चक्र, शंख चक्र। तो चक्रा कौन सा है? ऐसा क्षेत्र होगा ना जहां पर देवताओं का स्थान होगा, जहां देवी देवता विराजमान होंगे, जहां खुद भगवान विराजमान होंगे। तो भैया ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो बोले ये क्षेत्र है भुवनेश्वर, लिंगराज भुवनेश्वर का क्षेत्र, अनंत वासुदेव का क्षेत्र, वराह देवता का क्षेत्र। और बताएं यहां बहती है बैतरणी नदी। ओ भैया ये तो धन्य धन्य हो गए। मतलब श्री क्षेत्र जाने के बाद बोले और किसी क्षेत्र की कामना नहीं है भगवान है।
गुप्त वृंदावन यहाँ विराजमान हो गया, भगवान महादेव यहाँ आ गए, माता पार्वती यहाँ आ गई, पहली भगवतम की कथा यहाँ हुई, माता पार्वती ने सुनी, और हो क्या बात है। इसके बाद आते हैं गदा क्षेत्र। बोले शंख क्षेत्र हो गया, पद्म हो गया, चक्र हो गया, अभी गदा कहाँ है? तो गदा कहाँ है? गदा वहां पर होगा जहां पर शक्तियां विराजमान होगी। तो शक्ति कहाँ विराजमान है? जाजपुर में। जाजपुर वर्तमान समय का पहले का ययाति नगर, जिसे जजाति नगर भी कहते थे, आज वर्तमान समय में जाजपुर के नाम से जाना जाता है। और ये कौन है पता है आपको? हमारे सूर्य वंश के राजा ययाति हुए, ये उनका स्थल है, उनका राज्य हुआ करता था ये जाजपुर ययाति का। तो ये चार जगह के हम विस्तृत में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम इन क्षेत्रों में भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, और इन क्षेत्रों की महिमा कैसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले क्षेत्र में पहुंचते हैं भगवान के पद्म क्षेत्र। पूरी क्षेत्र के बारे में तो हमने जान लिया, श्री मंदिर के बारे में जान लिया, पूरी मंदिर की परिक्रमा कर ली, मंदिर के बाहरी बेड़ा की परिक्रमा कर ली, पूरी क्षेत्र की हमने परिक्रमा कर ली, और मानसिक रूप से पूरी क्षेत्र की परिक्रमा करने बाद आज हम प्रवेश कर रहे हैं, अभी प्रवेश कर रहे हैं कहाँ? भगवान के पद्म क्षेत्र में, यानी कोणार्क मंदिर में। ये वो कोणार्क मंदिर है जो विश्व में अनूठा मंदिर, विश्व का एक लौता मंदिर, जो समय की गणना आज तक जिसके आगे फेल नहीं हुई। कभी भी किसी भी समय, बोले सूर्य मंदिर है ना तो दिन में ही समय बताएगा, अरे नहीं भैया, ये वो मंदिर है जहां दिन में सूर्य समय की गणना करता है और रात्रि में चंद्र इसकी गणना करता है। क्या मंदिर है! तो जब ये जो मंदिर बना, तो आज का मंदिर नहीं है कोई सूर्य मंदिर, आज से बोले 1000 साल पहले किसी ने आया और बना करके चला गया, अरे ना रे बाबा ना। थोड़ा पीछे चले जाओ, और थोड़ा पीछे चले जाओ तो पता चलता है कि ये मंदिर आज का नहीं है, ये मंदिर आज का नहीं है, ये मंदिर उस समय का है जब जो गंगदेव वंश हमने चर्चा करी थी कि कैसे आक्रमण किया था ब्रिटिशों ने, मुगलों ने, तो हमने गंगदेव की चर्चा करी थी कि गंगदेव वंश लोगों ने इन मंदिरों के निर्माण में बहुत अधिक सहयोग किया। उसी समय गंगदेव नरसिंह देव प्रथम ने 12वीं सदी में उनकी माता जी ने, उनकी राजमाता ने ये कहा कि ये जो जगह है ना नरसिंह देव, तुम ऐसे मंदिर का एक निर्माण करो जो सूर्य देव की प्रतिमूर्ति हो, और सूर्य देव मंदिर की स्थापना करो जो अनूठा हो और हमारे इस वंश की परंपरा को दर्शाए। उन्होंने अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार किया, और ये जो मंदिर है 1200 मजदूरों के साथ, यानी 1200 वास्तुशिल्प कलाकारों के साथ 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ कोणार्क मंदिर। आप लोग ये कोणार्क मंदिर देखेंगे तो जैसा पुरी मंदिर है ना, वैसा ही कोणार्क मंदिर है, और वैसा ही लिंगराज मंदिर है। इन मंदिर की वास्तुकला, शिल्पकला किसी भी तरीके से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से पुरी के मंदिर में गर्भगृह है, जगमोहन मंडप है, उसके बाद नाट्य मंडप है, भोग मंडप है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सूर्य मंदिर यानी गर्भगृह है, उसके बाद नाट्य मंदिर है, फिर यहाँ पर भोग मंडप है, छाया मंडप है और माया मंडप है। छाया मंडप और माया मंडप ये दोनों कौन से हैं? सूर्य देव की दोनों पत्नियों के मंडप थे। 5 मंडप यहाँ है, 4 मंडप लिंगराज में है और 4 मंडप आपके पुरी में है। इस प्रकार से ये मंदिर बना। तो जो मंदिर की जब मंदिर को बनना शुरू हुआ तो नरसिंह देव ने घोषणा करी कि मुझे ऐसे वास्तुशिल्पकार की आवश्यकता है जिसने आज तक किसी ऐसे मंदिर को ना बनाया हो जो विश्व में अद्वितीय हो। तो वहां से बुलाया गया, किसे बुलाया गया?
वहां से आए सबसे सुंदर शिल्पकार बिसु महाराणा। बिसु महाराणा को बुलाया गया। जब बिसु महाराणा को बुलाया गया तो उसने बताया कि इस मंदिर को बनाने के लिए हमें आयरन आयरन प्लेट्स, तो पृथ्वी के नीचे 3 टन मैग्नेट लगा है, 3 टन चुंबक नीचे लगा है, और 49 टन मंदिर के ऊपर लगा, 52 टन, टोटल 52 टन चुंबक का बड़ा गोला बना कोणार्क मंदिर में। और हर लेयर, 3 लेयर की जो बनती थी, उसके बाद नीचे मोटे मोटे आयरन की प्लेट्स डाल करके इस मंदिर को बनाया गया, बलुआ पत्थर से बनाया गया। और जब से आखिरी में 12वें साल की अंतिम रात थी, तो नरसिंह देव ने इन शिल्पकारों ने, बिसु महाराणा ने बहुत प्रयास किया कि मंदिर बनकर तैयार हो जाए, आज गुंबद चढ़ जाए, पर किसी भी तरीके से गुंबद सेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसी बीच में बिसु महाराणा की पत्नी ने अपने एक पुत्र को जन्म दिया था, और वो अपने पिता के इस शिल्पकारी की इतने गहन अध्ययन करता था कि उसे ये समझ में आ गया था कि ये जो मंदिर बन रहा है, इसमें कहीं एक छोटी सी त्रुटि हो रही है। और वो आता है, और वो बालक का नाम होता है वल्लभ, वो आता है और कहता है कि पिताजी, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं ये गुंबद को चढ़ा सकता हूँ। और उसी समय नरसिंह देव ने ये घोषणा कर दी थी कि यदि आज रात्रि यानी कल सूर्योदय से पहले अगर ये चुंबक, ये गुंबद अगर यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ, तो ये 1200 के 1200 मजदूरों को मैं प्राण दंड दे दूंगा। अब बिसु महाराणा डर गए, सभी शिल्प कारीगर भी डर गए, और वो बालक वहां पर आता है, और आने के पश्चात वो बताता है कि कैसे करना है, और वो मंदिर में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है, और एक विशेष पद्धति के द्वारा बताता है कि कैसे इसे फिट करना है। और देखते देखते कुछ ही पलों के पश्चात वहां का मेन गुंबद सेट हो जाता है। उसके सेट होने के पश्चात अब वो बच्चा विचार करता है कि यदि ये बात नरसिंहदेव प्रथम को पता चलेगी, नरसिंहदेव महाराज को, कि ये एक बालक ने किया है, तो वो मेरे पिता और इन 1200 कारीगरों को भी मृत्युदंड दे देंगे कि तुम सब एक गुंबद नहीं सेट कर पाए, इस मंदिर को नहीं बना पाए। तो वो बालक वहीं से ही कूद करके चंद्रभागा नदी में, उस महोदधि में अपने प्राणों का त्याग कर देता है। इसके पश्चात अगले दिन वहां पर यज्ञ होता है, सूर्यदेव की प्रतिमा विग्रह वहां स्थापित किए जाते हैं, भीषण, यह बहुत बड़ा अनुष्ठान यज्ञ होता है। ये होता है कि उसी समय देखते हैं कि कुछ अप्राकृतिक घटना घट जाती है, और मंदिर के गुंबद से कुछ मूर्तियां टूटकर बिखर जाती हैं। और ऐसे कुछ अप्रिय घटना जब वहां पर घटती है, तो वहां पर ये राजा नरसिंह देव इस मंदिर में पूजा प्राण बंद करवा देते हैं। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर था जहां पर सूर्य देव की प्रतिमा जमीन से ऊपर उठी हुई थी। जमीन से जो विग्रह स्थल था जहां उन्हें आसन दिया गया था, वो उसके ऊपर उठी हुई थी, क्योंकि नीचे भी मैग्नेट था और ऊपर भी मैग्नेट था, और बीच में पूरा मंदिर आयरन प्लेट से बना होने के कारण ये इनका ग्रेविटी फोर्स ऐसा लगता था कि अष्ट धातु से बनी हुई सूर्य की प्रतिमा जो थी, वो ऊपर की ओर हवा में तैरती थी, लेकिन कहीं हिलती डुलती नहीं थी। राजा नरसिंह देव ने मंदिर में जो है बंद करवा दिया, यहाँ पूजा नहीं होगी, यहाँ कुछ अप्रिय घटना हुई है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस मंदिर में पूजा होने से पहले ही बिसु महाराणा का पुत्र अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। ये बात उन्हें बहुत अधिक चोट पहुंचाई, तकलीफ दी, तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर में कुछ समय के लिए पूजा पाठ बंद करवा दी, किसी भी तरीके का ये कार्य नहीं होगा। अब सोचिए, मंदिर को बनने में 12 वर्ष का समय लगा, 1234 से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और 1250 ईस्वी आते आते, 1250 आते आते ये मंदिर कंप्लीटली बन करके तैयार हो गया। उसके पश्चात इस मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दी गई, लेकिन अब उस यात्रा करने वाले सारे समुद्री जहाज जब भी इधर घूम गुजरते, तो ये होता कि उनकी दिशा परिवर्तन हो जाती। लोहे के बने होते थे सारे शिप्स, तो ये सब इधर उधर होने के कारण कभी समुद्र में खो जाते, कभी इनकी दिशा बदल जाती। तो वहां पर ब्रिटिश सरकारों ने यहां से इस चुंबक को निकाल करके लेके चले गए, जिसके कारण पूरा मंदिर, मुख्य मंदिर ढह गया, और वो यहां से ले जा करके अपने विदेशों में इसे यहां से ले जा करके वहां स्थापित कर दिए। मंदिर पूर्ण रूपेण ढह गया। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रिटिश गवर्नर आया, उनका यहाँ आना हुआ, और अब सभी ने देखा होगा
कि 10 रुपए की नोट में क्या बना होता है? कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि 10 रुपए कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल बना होता है? तो अभी भी अगर ध्यान ना आ रहा हो कि कोणार्क टेम्पल कैसा है, तो 10 रुपए की नोट निकाल करके कोणार्क टेम्पल के दर्शन करिए। उसके बाद 115 वर्षों तक ये मंदिर बंद रहा। उसके पश्चात यहाँ पर अगली पीढ़ी का आगमन हुआ। ब्रिटिश सरकार आए, उन्होंने इस मंदिर के भीतर प्रवेश किया, तो धीरे धीरे देखा कि मैग्नेट निकलने के कारण यह मंदिर धीरे 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 ध्वस्त हो रहा है। और ध्वस्त होने के कारण इसके अंदर में उस समय उन्होंने कहा कि ऐसी अद्वितीय प्रीतम वास्तुकला और कहीं नहीं मिलेगी, तो उन्होंने इस मंदिर की रख रखाव के लिए पूरी मंदिर के अंदर में बालू पत्थर को भर दिया। और बालू पत्थर को भर करके रेत को, पूरी रेत को भर दिया, ताकि बलवा पत्थर ज्यादा नीचे ना गिरे, ना ढहे, और ऐसे कहकर उस मंदिर को बंद कर दिया गया। अभी पुनः फिर से पुरातत्व लोगों ने मिलकर के यहाँ की खुदाई शुरू करी है कि लोग भीतर प्रवेश कर सकें। उसे फिर से निर्माण किया जा रहा है, सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहाँ तक पहुंच पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पर हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी या आखिरी सांसों तक मंदिर के भीतर हम प्रवेश कर पाए, तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कि जो 24 पहिए यहाँ बने हुए हैं, जो समय के प्रतीक हैं, 12 पहिए मंदिर के इस भाग में और 12 पहिए मंदिर के पीछे की ओर है। ये रासमई मैया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। अभी तो थोड़ा बहुत जाने भी मिलता है इन साइड में, और कुछ सीढ़ियाँ भी आप चढ़ सकते हैं। काफी कुछ उसमें डेवलपमेंट किया गया है, और फिर उसके बाद सारे उनका म्यूजियम वगैरह भी बना दिए गए हैं। काफी अच्छा उसका ये कर दिया गया है, तो अच्छा लगता है। पहले तो जाने नहीं मिलता था, पर अब जाने मिलता है वहाँ पे टेम्पल के जय आसपास में। जय 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 जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो आप सभी म्यूजियम के दर्शन कर सकते हैं। माता जी बता रही हैं कुछ कुछ चीजें बन गई हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। वैसे ये एक तरीके का केवल एक रमणीय स्थल या दर्शनीय स्थल बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग वहां जाएं तो आप लोगों को सूर्य मंदिर के भी दर्शन हो, सूर्य भगवान के दर्शन हो। और यहाँ पर जो 7 घोड़े बने हुए थे, ये रथ जो सूर्य भगवान का बना था, उनमें से केवल अभी एक ही घोड़ा बचा हुआ है। और ये सातों घोड़े 7 कलर के थे। जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी, तो ये मंदिर ही का निर्माण ऐसा होता कि सूर्य की पहली किरण सीधा गर्भगृह के भीतर प्रवेश करती थी, और ये सातों घोड़े 7 रंग के दिखाई देते थे। तो हम सभी ने देखा है ना कि प्रिज्म से जब रोशनी आर पार होती है, तो 7 रंग की दिखाई देती है। तो उसी तरीके से आज ये तो लॉ आज बना है, लेकिन ये बातें तो आज से 1000 सदी पहले तय कर ली गई थी कि भैया कि सूर्य के 7 घोड़ों का 7 रंग है। तो इस तरीके से ये कोणार्क मंदिर बड़ा सुंदर सा बना हुआ है। तो आप लोग जब भी जाएं वहां दर्शन करें ऐसे दिव्य मंदिर के। और ये जो पूरा मंदिर है, ये पूरा मंदिर 12 एकड़ में बना हुआ है। कितना एकड़ घूम पाएंगे ये तो आप लोग पर निर्भर करता है। वैसे तो चलने के लिए आप जब भी ले जाएं और जितना घुमा पाए उतना आप पर निर्भर करता है। जरूर जरूर, हम सब साथ घूमेंगे और बहुत अच्छे से घूम करके आएंगे मंदिर में, है ना। तो आइए अब अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं। एक और स्थान ले लें, दोनों स्थान ले लेते, थोड़ा थोड़ा 10 मिनट क्लास लेट से शुरू हुई है, चलेगा ना। तो हम अगले स्थान की ओर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं जाजपुर अर्थात पद्म क्षेत्र। ये पद्म क्षेत्र को नाभि क्षेत्र भी कहते हैं। इसी क्षेत्र को गया क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहते हैं। इसी जाजपुर को कहते हैं वरा क्षेत्र भी कहते हैं। और यहां से निकली है गुप्त गंगा। बहुत दिव्य स्थल, बहुत दिव्य स्थल जाजपुर। और ये वो स्थान है जहां केवल और केवल देवताओं का वास है। ये वो स्थान है जहां केवल और केवल देवताओं का वास है। और यहीं से शुरू होती है इस क्षेत्र की शुरुआत। पूरी मंदिर पुरुषोत्तम क्षेत्र यहां से शुरू होता है। यहाँ आए हैं वरादेव, प्रकट हुए हैं, यहाँ प्रकट हुए अनंत वासुदेव। ये है वो धन्य स्थल। और आपको बताएं कौन सा क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जिसका वर्णन चारों युगों में आता है। सतयुग में भी,
द्वापर में, त्रेता युग और कलयुग में तो है ही। तो सतयुग में इसका इसलिए वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, भैया जाइए। ब्रह्मा जी ने किसको प्रकट किया? पूजा पाठ करी अलारनाथ जी को। ब्रह्मा ने किसकी स्थापना करी? स्वयं जगन्नाथ जी की स्थापना करी। ब्रह्मा जी ने क्या किया? यहाँ बैठ करके यज्ञ किया। ये ब्रह्मा जी जो है ना, बड़े कमाल के हैं, कमाल के हैं ब्रह्मा जी, चतुर्मुखधारी, ऐसे कमाल के हैं कि हम क्या ही बताएं। तो इन्होंने यहाँ से श्री क्षेत्र की शुरुआत करी, यहाँ यज्ञ किया। और जब यहाँ पर यज्ञ किया तो इस यज्ञ से उन्हें क्या मिले? अनंत वासुदेव प्रकट हुए। ठीक। और उसके बाद यहाँ पर इसी मंदिर के पास उड़ीसा में 6 प्रमुख नदी बहती है। उन 6 प्रमुख नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी, कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद यदि हम वैष्णव नहीं हैं, वैष्णव कर्म नहीं किए, तो क्या होगा हमारे साथ? बताओ। जाएंगे नरक में वास करने, यमराज आएंगे, यम के दूध आएंगे, हमको ले करके जाएंगे, और फिर पस मवाद रक्त से भरी हुई बैतरणी नदी को पार करना होगा। ऐसा स्विमिंग पूल होगा जिसमें डुबकी लगाएंगे, कभी मवाद पिएंगे, कभी शरीर में कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी रक्त खौलता होगा, कभी कीड़े मकोड़े निकल रहे होंगे, ऐसी भरी होगी। लेकिन बैतरणी नदी पार कैसे होती है? तो बैतरणी नदी पार करने के लिए कहते हैं अपने जीवन में गैया मैया का दान करना चाहिए। तो हम गैया मैया का दान करके उसकी पुछिया पकड़ करके इस भव सागर से, इस बैतरणी नदी से पार हो सकते हैं। तो ये बैतरणी नदी यहाँ पर बहती है, इस मंदिर से लगी हुई है, जाजपुर में। समझ रहे? ऐसा दिव्य स्थान। हरे कृष्ण माता जी, कहाँ से लगी हुई थी? वो छूट गया था मुझसे, बताएंगे फिर से? वो छूट गया था मुझसे। अच्छा, ये बैतरणी नदी यहाँ बहती है, इसी मंदिर से लगी हुई है, अनंत वासुदेव के मंदिर से। अच्छा, तो जो हम लोग सुनते हैं वैतरणी नदी से मतलब गैया का पूछ पकड़ के पार करेगी वैतरणी नदी, तो वो यहाँ से निकलती है, मतलब यहाँ नहीं से? नहीं नहीं, ये उसी का ही। देखिए, एक वैतरणी नदी तो यमपुरी में है ही, हाँ लेकिन ये वो वैतरणी नदी है जो हमको भव से पार कराती है, और हाँ। वो वैतरणी नदी है जो नरकों का भोग कराती है। ठीक मतलब है, स्वर्ग नर्क जाने से पहले जो हमने कर्म किया है वो कैसे उसको पार कराती है, ऐसा? बिल्कुल। इसलिए तो ये देवताओं का क्षेत्र कहा जाता तो है। ये वाला में कब लेके चलेंगे माता जी, चलते हैं ना? चलते? अच्छा, वैतरणी नदी में डुबकी लगानी है? अरे मैं तो पूरा एकदम 2-4 महीने रुक के आऊंगी। बिल्कुल, ये स्थान ऐसा है कि जहां पर आप जाएं तो आपको बिल्कुल निश्चित यहाँ समय लगेगा। तो ये जो भूमि है, जाजपुर की भूमि है, ये वैदिक काल के समय से है, आज से नहीं। हमने बताया ना, सतयुग के समय से, वैदिक सनातन समय से ये भूमि है। ये वो श्री क्षेत्र है, ये जो वृंदावन धाम और ये जो क्षेत्र है, ये इतिहास में नहीं आते हैं, किसी भूखंड में नहीं आते हैं, ये विस्तारित होते हैं, और कलयुग के अंत के बाद ये यहीं से चले जाएंगे। ठीक है। तो जब जाजपुर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, तो उनके यज्ञ कुंड से कौन प्रकट हुए? वराह देवता प्रकट हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी को जब समुद्र में डूब गई थी तो बाहर निकाला। तो वराह देवता यहां से प्रकट हुए। और ब्रह्म उनके साथ कौन प्रकट हुई? विरजा देवी प्रकट हुई। विरजा देवी वह देवी है जो हम सभी 51 शक्तिपीठ जाते हैं माता दुर्गा सती के, माता पार्वती के, उनमें 11वें नंबर का शक्तिपीठ है विरजा माता का मंदिर। तंत्र मंत्र सिद्धि का केंद्र है। एक कामाख्या देवी और दूसरा है विरजा देवी। विरजा देवी का बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब माता सती हुई, तो जब उनके शरीर को 51 भागों में सुदर्शन ने अलग किया, तो यहाँ भगवान की नाभि गिरी, इसलिए इसे नाभि गया कहते हैं। तो भगवान माता सती की यहाँ नाभि विराजमान है। धन्य है भाई, माता सती की जय। पुरी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है यहाँ पहुंचने के लिए। और जब यहाँ पहुंचे तो आप लोग को ना एक आध दिन में नहीं होने वाली यात्रा, यहाँ कम से कम 2 से 3 दिन लगने वाला है।
क्योंकि इस पार भी जाना पड़ेगा और उस पार भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रकट होता है। और वर्तमान समय में ये जो स्थान था जाजपुर, जाजपुर, जाजपुर होते होते इसे फिर यज्ञपुर कहने लगा, क्योंकि यज्ञ हुआ था यहाँ ब्रह्मा जी ने। फिर बाद में ययाति जी थे, तो ययाति जी के कारण इसे ययातिपुर भी कहा, फिर जजातिपुर कहते करते अपभ्रंश के कारण अब इसे जाजपुर कहते। तो वहां के लोगों ना उड़िया भाषा में अगर कहे भाई अच्छा जाजपुर जाना है का यज्ञपुर जाना है क्या, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वही जगह है, ठीक है, वही जगह है। और साथ ही यह वो स्थान है जहां पर वैतरणी नदी इसी द्वीप के एक ओर बहती है, जहां पर वरादेव का मंदिर है और दशमेव घाट पड़ता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर पूर्व मुख की ओर करे हुए वरा देवता स्थित है, उनके दर्शन करने हैं। और यज्ञ से, ये जो यज्ञ है यहाँ पर शिला में उनका विग्रह भी स्थापित है, और बाईं ओर इसी वरा देवता के मंदिर के बाईं ओर लक्ष्मी जी का और जगन्नाथ जी का भी मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ अप्रैल से रथ यात्रा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्नान पूर्णिमा, तो यहाँ बड़ी धूमधाम से चलती है रथ यात्रा। उसके बाद यहाँ पर है लक्ष्मी और गोपाल जी का मंदिर है। साथ ही यहाँ पर माघ अमावस्या के कारण, यहाँ माघ अमावस्या में, माघी पुन्नी के समय माघी अमावस्या में विशेष उत्सव होता है, मेला लगता है। यहाँ भी आनंद बाजार है, आनंद बाजार लगता है, आप उसके भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर के पीछे एक प्राचीन सरोवर है जिसे ब्रह्म कुंड या विरजा कुंड कहते हैं। कहते हैं इस कुंड में स्नान कर लेने से, इस कुंड में डुबकी लगा लेने मात्र से हमारे कई कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो रहे हैं ना, याद रखिए, अपराध नष्ट नहीं हो रहे। तो अपराध ना हो इसका ध्यान रखना है, पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। ये वह स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु जब निकलते हैं, रैमुना से आगे बढ़ते हैं, तो रैमुना से होते 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 जब चैतन्य महाप्रभु जाजपुर आते हैं, तो यहाँ आने के बाद उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, यहाँ वराहदेव का मंदिर है, तो यहाँ डुबकी लगाते हैं, इस कुंड में वैतरणी नदी में डुबकी लगाते हैं, कीर्तन करते हैं और यहाँ विश्राम करते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ जीव लोग जो हैं भगवान को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं भगवान ने यहाँ पर भक्तों को, तो उनके भी दर्शन आपको बहुत अच्छे से होंगे यहाँ पर, ठीक है। साथ ही यहाँ इसी कैंपस में, इस विरजा देवी के कैंपस में आपको गणेश का मंदिर है, कार्तिकेय का मंदिर है, और साथ ही भैरव और शिव जी के मंदिर हैं। अब इस मंदिर की एक विशेष बात और है, भैरव जी का मंदिर है बाहर की ओर, वहां पर भैरव एक पैर पर है, भैरव एक पैर पर है, ठीक है। और इन्हीं के ठीक सामने में है नीले रंग का एक दरवाजा। जब कहते हैं कलगी का अवतार होगा, इस कलयुग का अंत होगा, कलगी का अवतार होगा, इस सृष्टि से पाप खत्म होगा, तब ये नीला रंग का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और वो कपाट स्वयं भैरव जी खोलेंगे। तो उसे कहते हैं कलयुग के अंत में ही ये दरवाजा खुलेगा। आज तक किसी ने भी उसे खोलने का प्रयास नहीं किया है, और जिसने कभी प्रयास किया है अनादि कालों में, पूर्व के कालों में, वे तत्क्षण हरि बोल हो गया है उनका। तो जब लोगों को पता चला कि इसे हाथ नहीं लगाना है, तो व्हाइट वॉश पेंट वगैरह होता रहता है, पर किसी ने भी उस दरवाजे को नहीं खोला है, देखने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया कि इसके पीछे क्या है। तो लकड़ी की एक केवाड़ है बड़ी सी वहां पर नीले रंग की, उसे नीला दरवाजा ही कहते हैं, भैरव मंदिर के ठीक सामने है। और पहला भैरव जी का मंदिर है जो एक टांग पर है, एक ही पैर है उनका वहां पर, ऐसा वह स्थान है। यहाँ पर एक हम सभी ने सुनी है, गया की कथा सुनी है कि जब भगवान ने गयासुर का वध किया, तो सुदर्शन ने 3 भागों में गया को काट दिया। तो गया ने वरदान मांगा कि भगवान, मैं जहां कहीं पे भी आप मेरा मुक्ति दिला रहे हैं, तो आप मेरे शरीर को जहां कहीं पर भी ये गिरे, तो उन 3 स्थानों पर पितृ तर्पण होना चाहिए। तो एक है गया जो बिहार में है, तो उसे सिर गया कहते हैं, क्योंकि वहां गया का सर गिरा था, गयासुर का सर गिरा था।
तो कहते हैं यदि गया जी में जाकर के सिर गया में पितृ तर्पण करे तो उसे मुक्ति मिल जाती है पितृलोक से, और वापस हरि सेवा में वो लग जाते हैं। दूसरा है विरजा देवी का मंदिर, जहां पर लोग पितृ तर्पण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर उसका नाभि वाला पोर्शन गिरा था, बीच का भाग गिरा था, इसलिए इसे नाभि गया कहते हैं। यहीं पर विरजा माता का भी नाभि गिरा था, इसलिए इसे विरजा देवी के तीर्थ स्थानों में 51 शक्तिपीठों में 11वां शक्तिपीठ है। इसके बाद तीसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश में है, जहां पर उसके चरण गिरे थे गयासुर के, तो आंध्र प्रदेश में है, उसे कहते हैं पाव गया, चरण गया है। तो वहां पर ये पाव गया है जहां पर पितरों का तर्पण किया जाता है। तो कभी आप बिहार जाएं अगर तर्पण ना कर पाए, और पुरी जाएं तो पुरी में भी जा करके आप जाजपुर जा करके अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय में यहाँ मेला लगता है, लोग अपने पितरों का तर्पण करवाने के लिए आते हैं। और आंध्र प्रदेश में भी सेम कार्य किया जाता है। माता की रानी के बहुत सुंदर यहाँ दिव्य दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी नाट्य मंडप है, भोग मंडप है। माता यहाँ पर किसी भी प्रकार की तंत्र सिद्धि करनी हो तो आप लोग यहाँ पर करवानी हो, वैसे आवश्यकता नहीं है भैया, वैष्णव सेवा करो, वैष्णव भजन करो, हरि नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, रासमई मैया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे कि भागवत गीता में भी कहा गया है कि मतलब कि जो बेटों का जो है कर्ज, उसको मतलब अपने माता पिता का गया में तर्पण करना चाहिए, है ना। उसी से उनका वो कर्ज छूटता है, खास करके लड़के जिनके रहते हैं। और ये जैसे अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे भी कर सकते हैं तर्पण, और फिर उसके बाद जो है वहां पे तर्पण करने के बाद फिर ये यहाँ पे भी हम लोग दोनों जगह तर्पण कर सकते हैं। जो जिसके खास करके लड़के हैं वो तर्पण करेंगे। मान लीजिए जिनका लड़का नहीं है तो वो क्या कैसा कर सकते हैं फिर? माता जी, जिनके बेटे नहीं होते ना, उनके बाद 7 लोगों को अधिकार मिलता है तर्पण का और अग्नि देने का। जिनके पुत्र नहीं है तो उसके बाद उनके घर का दामाद होगा, वो कर सकता है। दामाद नहीं है तो फूफा जी कर सकते हैं। फूफा अगर नहीं है तो उनका कोई मितान कर सकता है, जो महाप्रसाद हो, जो उनका खास मित्र हो उनके परिवार का, वो कर सकता है। अगर वो भी नहीं है तो उनके परिवार पार गोतियार का कोई गोत्रज करेगा, जो उनके संबंध में काका बड़ा के संबंध में आता होगा, वो कर सकता है। अगर ये भी नहीं है तो पुत्री कर सकती है, उसके बाद 6वें नंबर में पुत्री का स्थान आता है। और अगर पुत्री भी नहीं है तो पत्नी कर सकती है। तो पत्नी को सबसे आखिरी में अवसर मिलता है, पर कर सकते हैं। थैंक यू माता जी क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की खाली लड़की लड़की हूँ। मेरे पेरेंट्स के 2 ही है, तो वही मैं पूछ रही तो थी। माता जी, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद करवाइए, खुद करिए सारी चीजें। शास्त्रों में गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख, प्रेतखंड के 5वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि किनको अधिकार है तर्पण करने का, अग्नि देने का। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, थैंक यू स्वयं सो मच भगवान माता विष्णु जी। ने कहा, बताया है कि कौन कौन कर सकता है। हरि बोल। आप सौभाग्यशाली है माता जी। थैंक यू माता जी। और इसी ही जाजपुर में आप 3 विशेष मंदिरों के दर्शन और करेंगे। हमने बताया कि इस और वैतरणी नदी के, यानी ये जो मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है, इसके तट के इस पार और उस पार। तो तट के उस पार आप वरा देवता के मंदिर के दर्शन करेंगे, इधर विरजा माता के दर्शन करेंगे, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, कार्तिकेय के, शिव जी के, भैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद आप यहीं पर ही अगर घूमने का मन किया, वैसे वैष्णवों की इच्छा नहीं होती इसके बाद कहीं जाने की, तो प्यारा सा कुसुम पार्क है जहाँ बहुत सुंदर फूल होते हैं, जहाँ से भगवान के लिए फूल आते हैं। कुसुम पार्क जा सकते हैं। यहाँ पर बौद्धिस्टों ने बुद्ध देव पार्क बनाया है, तो आप बौद्धिस्टों के को भी मान सकते हैं, क्योंकि वो भी, गौतम बुद्ध भी हमारे ही अवतारी हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो आप उनके वहां पर जा सकते हैं, बुद्धिस्ट बुद्ध देव पार्क में। और यहीं पर पास में एक ललितेश्वर देव का मंदिर है, उनके दर्शन कर सकते हैं इस जाजपुर में। तो जाजपुर में आप जाकर के इस तरह आप दर्शन करेंगे। तो हमने कहाँ दर्शन किए? शंखचित्र का, पद्मचित्र का, और किसके दर्शन किए? जाजपुर यानी पद्म, इसके। आप कहाँ पढ़ेंगे अपन? गदा, गदा के पास आ जाते हैं। ठीक है, चक्र क्षेत्र के भी दर्शन हो गए, कोणार्क के भी दर्शन हो गए। अब पहुंच जाते हैं, एक ही ले लेते हैं, इसके बाद फिर कक्षा का।
ठीक है। तो अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ जाएंगे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर अर्थात ऐसा क्षेत्र, चक्र क्षेत्र, जहां भगवान के चक्र थे। और आपको पता है ये जो मंदिर है ना, ये जो भुवनेश्वर है ना, ओ माय गॉड, 4th-5th सेंचुरी का है, कोई आज का नहीं है। सनातन वैदिक कालों का मंदिर है ये। यहाँ 1 करोड़ शिवलिंग है, 1 कोटि शिवलिंग है, हर जगह शिवलिंग है। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है ना, ये विरजा देवी का भी मंदिर जो है, आपको बताएं शिव जी के शिवलिंगों के ऊपर विरजा मंदिर स्थापित हुआ है। उसी तरीके से ये भुवनेश्वर का ये जो चक्र तीर्थ है ना, ये भी 1 करोड़ शिवलिंग है, हर जगह शिवलिंग है। धीरे 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 7,000 मंदिर बचे थे। और उसके बाद वर्तमान समय में अभी 500 से 700 मंदिरों के आप दर्शन यहाँ कर सकते हैं। दर्शन करते थक जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, पर मंदिर विराम नहीं होने वाले। ऐसा देवों का गढ़ है ये भुवनेश्वर लिंगराज। और ये जो लिंगराज का मंदिर है, इसे क्या क्या कहते हैं आप सभी को पता है? ओहो, लिंगराज का ये जो मंदिर है, ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद कहते हैं चैतन्य भागवत में, जहां पर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं ये जो भुवनेश्वर है, ये एकाम्र पुराण में, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। और साथ ही साथ संस्कृत पौराणिक ग्रंथों में इसे विशेष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यदि आप कहीं ना भी जाएं तो इस तीर्थ के दर्शन आराम से कर सकते हैं। और इसे स्वर्णद्रिम महोदया भी तीर्थ कहते हैं, स्वर्ण महोदया तीर्थ भी कहते हैं। ओ भाई, जय जय। ये एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है। एकाम्र क्षेत्र क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आम की वाटिकाएं हैं, इसलिए विशेष आम का क्षेत्र है ये, इसलिए इसे कहा जाता है। इसे यहाँ पर अष्ट तीर्थ विराजमान है। जैसा वाराणसी का तीर्थ है, वाराणसी में हम जाते हैं तो जिस प्रकार से वाराणसी का तीर्थ महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जो वाराणसी ना जा पाए वो भुवनेश्वर अगर आकर के दर्शन करता है तो वाराणसी का मिलने वाला फल और भुवनेश्वर लिंगराज के दर्शन करने का फल दोनों एक बराबर है। जय जय लिंगराज महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ऐसे है हमारे महादेव। और क्या कहते हैं, यदि कृपा पानी हो ना महादेव की तो क्या करना है आपको? कर्पूर गौरम, अरे भैया, जो इसलिए तो बलराम जी को भी कहते हैं ना कि शिव जी से इनका संबंध है, कपूर वर्ण के हैं दोनों। हमारे बलराम जी भी कैसे कपूर वर्ण के, श्वेत है। कहा जाता है भगवान शिव जी भी श्वेत, ऐसे नीले काले पीले नहीं है भाई। शिव जी सुंदर श्वेत वर्ण के हैं, कपूर रंग के हैं भगवान, करुणा के अवतार हैं। भुजंग धारण करते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, बोलते हैं ना। अरे भैया, यदि आपको कृपा पानी हो तो कहाँ जाना है भैया, बस यहीं पहुंच जाओ। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अरे भैया, आपको रुद्र की कृपा मिल जाएगी, ज्ञान की कृपा मिल जाएगी, बस पहुंच जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। और सबसे सरल, जो ब्राह्मण्स है यानी जो बच्चे हैं उन्हें नाम नहीं लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जो वैष्णव है उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, बोलना चाहिए मुख से। इस प्रकार से इसका दर्शन करना चाहिए। तो ये वो क्षेत्र है जो वैष्णव राज की स्थली है, यानी वैष्णव नाम यथा शंभु, जो वैष्णवों में श्रेष्ठ है, वैष्णवियों में श्रेष्ठ है माता विरजा देवी, उसका तीर्थ स्थल है ये। हाँ, तो ये वो स्थान है जहां पर हम इनके दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही ये दक्षिण, इसी क्षेत्र का जो दक्षिण स्थान है वहां पर इसके दर्शन होते हैं। और यहाँ पर क्या बहती? गंधवती नदी बहती है। हमने बताया ना कि 6 प्रमुख नदियां हैं हमारे। तो कौन कौन सी नदी बहती है उड़ीसा में? 6 प्रमुख नदी, महानदी, ब्रह्मणी नदी, मधु बलगंगा नदी, सुपर्ण रेखा नदी, ऋषिकुल्या नदी, वैतरणी नदी। उन्हीं में से एक नदी यहाँ बहती है, गंधवती नदी।
और जब ये नदी यहाँ पर बहती है तो यहाँ पर 3 योजन के स्थान है। एक योजन में सिर्फ देवतागण रहते हैं और दूसरे कोस में भगवान रहते हैं और तीसरा कोस जो है भक्तों के लिए है। ऐसा विस्तारित है ये यहाँ पर। और ये वो स्थान है भुवनेश्वर का जहां पर आप विशेष दर्शन अगर करना चाहें तो कपिलेश्वर, केदारेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्रह्मेश्वर और परशुरामेश्वर भगवान शिव जी के विशेष रूप से दर्शन करिएगा। 11वीं सेंचुरी में लिंगराज का मंदिर बना था। यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले माता सती को, यहाँ पर माता पार्वती को कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवतम की, वह क्षेत्र है। और गंगदेव वंश के राजाओं ने इसे बनाया था। ययाति केसरी ने इसका निर्माण 4वीं-5वीं सदी में शुरू किया था। उसके बाद उनके वंशजों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, तो फिर से इसका जीर्णोद्धार और नया मंदिर ये बना गंगदेव के काल में। उसके बाद यहीं पर है बिंदु सरोवर। तो कहते हैं, कथा आती है कि माता पार्वती ने 2 दुष्ट राक्षस हुए। एक का नाम था कृति और एक का नाम था वसा। कृति और वासा, जिसे लिट्टी और वसा के भी नाम से जाना जाता है, बहुत उत्पात मचाते थे। तो इनको किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता था। तब सबने कहा कि माता पार्वती, आपको इनका वध करना पड़ेगा। तब माता पार्वती जो है गैया का रूप लेकर के जाती है और ये गैया का रूप लेकर के जाती है और वहां जाकर के कहती है, यदि कोई भी मुझे अपने जंगा में बैठा लेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। और ये दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई माता पार्वती का वैष्णवी का भार ग्रहण कर सके? अरे भैया, ऐसे भ्रम में रहने का ही नहीं। दोनों ने युद्ध करने लगे, अरे भैया माता पार्वती से विवाह हो जाएगा। तो ये जब युद्ध करने लगे तब माता पार्वती इनके ऊपर जाकर के विराजमान होती है और बैठती है। माता पार्वती का भार ही नहीं सह पाते हैं और ये तुरंत के तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। तो माता पार्वती इनका जब वध करके आती है तो इन्हें बहुत प्यास लगती है। जब इन्हें बहुत अधिक प्यास लगती है ना, तो ये जाकर के शिव जी से कहती हैं कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो उसके बाद भगवान क्या करते हैं कि एक कुआं खोद देते, तुरंत अपने त्रिशूल से कुआं बना देते। तो उसे कहते हैं शंकर कूप के नाम से जानते हैं। तो बोलते हैं मुझे ऐसे कुएं से जल नहीं पीना है, मुझे एक ऐसा सरोवर चाहिए जहां पर सभी तीर्थों का जल आया हो। तो भगवान शिव जी उसी समय निवेदन करते हैं। तब स्वर्ग लोक से मंदाकिनी, प्रभृति, पृथ्वी से प्रयाग तीर्थ के जल, शतदु, कावेरी, पुष्कर, गंगा, गंगा द्वार, नैमिष, प्रभास, पितृ तीर्थ, गंगा सागर, गंगा संगम, पयोषणी, विपाशा, शत्रुदु, कृष्णा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, ऋषिकुल्या, महानदी, समस्त तीर्थों का जल, पताल से शिरोदत जल और सभी समुद्रों के जल को लाग करके यहाँ खड़े हो गए भगवान शिव जी के पास आकर के। शिव जी ने आदेश दिया कि माता पार्वती ऐसे समस्त तीर्थों के जल को ग्रहण करना चाहती है, तो आप सभी बिंदु बिंदु करके यहाँ पर समाहित हो जाइए। तो ये सारे लोग बिंदु बिंदु करके यहाँ समाहित हुए, इसलिए इसे बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है। कहते कोई यहाँ से कहीं जाए और जल मिले ना मिले, यहाँ का एक जल कोई ग्रहण कर ले तो वो समस्त कल्पों के अपराध पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा धन्य है ये स्थान बिंदु सरोवर। सोचिए, प्रयागराज, गंगा सागर, सारी महोदधि, जितने भी समुद्र हैं, जितने सागर है, सारे यहाँ आ गए। अरे भैया धन्य, माता पार्वती की तृष्णा को शांत करने के लिए। उसके पश्चात ये जो बिंदु सरोवर है कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये बिंदु सरोवर। और यहाँ पर आकर के आप अपने दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अनंत वासुदेव के विग्रह स्थापित है, उनकी इच्छा से यहाँ पर उनका आगमन होता है। साथ ही इसे मणिकर्णी सरोवर के भी नाम से जाना जाता है। स्वर्णादि महोदया पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही ब्राह्मण वैष्णवों को यहाँ आने के बाद बहुत अधिक दान पुण्य तीर्थ में करना चाहिए। कहते हैं जब यहाँ पर किया जाता है तो 100 गुण फल मिलता है, अर्थात 100 गुना फल दान पुण्य का मिलता है। यानी आपने 1 रुपए दिया तो उसका 100 गुना, यानी लाखों लाख फल मिलेगा। लाख रुपए दान करने का फल मिलेगा। आपने 1 ग्राम स्वर्ण दान किया तो लाने कितना किलो स्वर्ण दान करने का आपको फल मिलेगा, सोचिए आप। तो ऐसे तीर्थों में जाकर के दान करना है। और यहीं पर है अनंत वासुदेव की जो प्रसादी माला है। कहते हैं यदि पितरों को अर्पित कर दी जाए तो उनकी पितृ जो है 7 पीढ़ी जो है वो मुक्त हो जाती है। ऐसा ये स्थान है। यहाँ पर भी जगमोहन मंडप है, नाट्य मंडप है, भोग मंडप है
और यहाँ पर भुवनेश्वरी माता का मंदिर स्थापित है। और यहाँ आपको बताएं विशेष रूप से यहाँ पर जो है हर महादेव विराजमान है। यहाँ शालिग्राम के रूप में स्वयं विष्णु विराजमान होते हैं और हर विराजमान होते हैं, इसलिए यहाँ पर तुलसी और बेलपत्र दोनों एक साथ चढ़ाया जाता है। ये 450-500 फीट का चांदी के जैसे चमकने वाला एक लिंगराज का विग्रह है, उसके दर्शन करने चाहिए। यस मैया। हरे कृष्णा माता जी, मैंने तो टीवी में देखा मायापुर में हरिहर महादेव हैं, यहाँ पे भी हरिहर महादेव हैं। हाँ, यहाँ भी हरिहर महादेव है। जितने भी पद्मश्री क्षेत्र होंगे ना, वहां पर हरिहर विराजमान होंगे ही होंगे, चाहे उसे अर्धनारीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाए, हरि ऐसा मंदिर होगा ही होगा जहाँ और हरिहर माता जी ये विराजमान स्वतः प्रकट स्वयंभू है, स्वयंभू है, स्वतः। ये स्वयंभू प्रकट है। और जो ये लिंगराज क्या है? टेम्पल बताया उसमें सारे जो शिवलिंग आपने बताए 700 टेम्पल्स हैं, तो 700 टेम्पल में वो सारे शिवलिंग स्वयंभू हैं। हाँ माता जी, यहाँ कहाँ से आए हैं ये किसी को नहीं पता, सब प्रगट्य हैं। कुछ बनाए हुए हैं, कुछ किसी सदी से चले आ रहे हैं, कुछ सनातन काल से चले आ रहे हैं। ये सारे वो स्थान है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो और बहुत ज्यादा मतलब और ये जो लिंगराज है ना, ये जी जी स्वयं भू है। तुलसी, और सोचिए कोई ऐसे स्थान है जहां पर तुलसी और बेलपत्र एक साथ चढ़ाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई मंदिर नहीं मिलेगा आपको ऐसा। एक ये मंदिर है और एक मायापुर के हरिहर महादेव है, जहाँ दोनों एक साथ होता है दर्शन। तो इस स्थान पर जाना है, वहां पर जाकर के दर्शन करने हैं, आपको अर्पण करना है। यहीं पर गौरी गणेश और कार्तिकेय के मंदिर विराजमान है। ये मंदिर लगभग 180 फीट ऊंचा है। 60 फीट का इनके मंदिर के ऊपर की गुंबद और क्षेत्र है, ऐसा ऊपर है। साथ ही यहाँ का जो शिवलिंग है ना, नीचे से दिखाई नहीं देता, कुछ 4.5 फीट 5 फीट ऊपर है और बाकी थोड़ा नीचे है, दबा हुआ है, जो 8x1 का है, मतलब 1 फीट ऐसे चौड़ा है और सीधा लंबा है। इसलिए इसे लिंगराज कहा जाता है। जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी महादेव है, उन सब में के ये लिंगराज है। राजाओं के राजा है, महादेव के बोले देवों के देव महादेव, तो वैसे ये लिंगों के लिंग के महादेव है, इसलिए लिंगराज कहलाते हैं। और यदि आप यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर भी पूरी क्षेत्र के जैसा ही लिंगराज का मंदिर है, ये भुवनेश्वर मंदिर है। यहाँ पर सीधा वैसा ही है, दर्शन करने की परिक्रमा, सिंह द्वार है, सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे तो नरसिंह देव के दर्शन होंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको गरुड़ स्तंभ के दर्शन होंगे। आप अंदर की ओर बढ़ेंगे, नाट्य मंडप है, जगमोहन मंडप है, भीतर जाएंगे तो आपको गर्भगृह के दर्शन होंगे। उसके बाद यहाँ पर भी रसोई घर है, जहाँ केवल ब्राह्मण ही भोजन बनाते हैं। 360 ब्राह्मण घरों का यहाँ पर एक रंधन पाकशाला का क्षेत्र है, जहाँ भगवान के लिए विशेष तौर पर भोजन बनता है, वो स्थान है यहाँ पर। और इसी के ही पश्चिम द्वार पर स्थित है माता भुवनेश्वरी का मंदिर, वहां जाकर के उनके दर्शन करने हैं। ये वो स्थान है, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये देवों में देव श्रेष्ठ शिव जी का स्थान है और ये स्थान जगन्नाथ जी को अत्यधिक प्रिय है, तो वे तुरंत यहाँ आए। इस बिंदु सरोवर में उन्होंने स्नान किया, खूब कीर्तन किया। और उसके बाद ना चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ स्नान करने के बाद कुछ समय के लिए गायब हो गए, तो सब ढूंढने लगे। नित्यानंद प्रभु ने ध्यान लगाया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गायब हो गए, तो बोले कोई टेंशन की बात नहीं है, वो यहीं कहीं विचरण कर रहे हैं और पहुंच जाएंगे। उसके बाद सभी ने जब प्रसाद पाने के लिए बैठे तो चैतन्य महाप्रभु पुनः प्रकट हो गए, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए भगवान के गए हुए थे। और वहां से जा करके दोनों का खूब हरिहर का आत्मी प्रेम मिलाप हुआ। और ये वो स्थान है, इसलिए हमें भी जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद यहाँ पर आए हैं, प्रभुपाद यहाँ पर गए हुए हैं। तो ये ऐसे दिव्य स्थान है, हमें इन स्थानों में जा करके भगवान से भगवत कृपा मांगनी चाहिए। तो ये है हमारे शंख चक्र गदा पद्म के 4 स्थान, पुरी, जाजपुर, कोणार्क और भुवनेश्वर। हरे कृष्णा। श्री धामों की जय, शंख क्षेत्र की जय, पद्म क्षेत्र की जय, गदा क्षेत्र की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय, लिंगराज महादेव की जय, माता विरजा देवी की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय। यस मैया।